अध्याय 15 मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में निम्न शासक हुए हैं, जिनमें एक शासक हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको सभी जानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ भी है। इसके बाद अगले शासक हुए जिनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक के बाद बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य, हम पहले शासक पढ़ेंगे जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक और प्रथम सम्राट था। ठीक है। 322 में नंद शासक घनानंद को हराकर यह गद्दी पर बैठे थे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। इनके अन्य नाम है जिनमें स्ट्रोवा, एरियन और जस्टिस, इन तीनों ने संयुक्त रूप से जो चंद्रगुप्त मौर्य इनको सेंट्रोकोटस कहा है। एपियानस और प्लूटार्क ने इनको एंट्रोकोटस कहा है। नियाकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस की उपाधि दी। इसके बाद विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस बुक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल या निम्न कुल का बताया हुआ है। इनके प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। चाणक्य के अन्य नाम में कौटिल्य या विष्णुदत्त भी कहा जाता है। चाणक्य की जो पुस्तक थी, इसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। इनका जो कुछ युद्ध और कार्य हुए ये हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ युद्ध किए हैं, कार्य किए हैं, इनको हम देखते हैं। इसमें 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी और दहेज में 4 प्रांत, जिनमें एक काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे। ठीक है। दूसरा रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। ठीक है। यह जो रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है, यह संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है और यह चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली जो गद्य और पद्य की मिश्रित शैली होती है, उसको चंपू शैली कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है। ठीक है। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील, इसका निर्माण तो पुष्पगुप्त ने करवाया था, जो चंद्रगुप्त का राज्यपाल था। इसका पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया और रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद मेगस्थनीज इसके दरबार में आया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और जैन धर्म की जो दीक्षा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे? गुरु भद्रबाहु से ली थी। 298 बीसी में कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में जैन विधि संलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है। इसके बाद मेगस्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये हमने देख चुके हैं कुछ विवरण। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब जो मेगस्थनीज था ना, मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य दरबार का वर्णन है। इसमें इसने कहा है कि जब जो सम्राट मतलब चंद्रगुप्त मौर्य था, जनता के सामने आता था, तब शोभा यात्रा का के रूप में उसके आने का जश्न मनाया जाता था। ठीक है। और उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। किसको? तो राजा को, सम्राट को। इनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। जब राजा दरबार में, सम्राट दरबार में आता था,
तो जो उसके अंगरक्षक थे वह सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। ठीक है। कुछ अंगरक्षक जो थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। मतलब जब राजा दरबार में आएगा तो कुछ अंगरक्षक रहते वो सोने और चांदी के हाथियों पर सवार रहते थे, कुछ पेड़ों को लेकर चलते थे। और इन पेड़ों पर क्या होते थे, तो प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ क्या करता था, चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। किससे? हथियारबंद महिलाओं से राजा घिरे रहते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उन्हें उस खाने को चखते थे। जो खाना सम्राट खाता था ना, तो उस खाने को सबसे पहले उनके जो खास नौकर उसको चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। जो राजा थे 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें कितने 570 बुर्ज और 64 क्या है, दरबार है। पाटलिपुत्र जो नगर है वो किससे? प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 दरबार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। राजा का महल भी काठ का बना है, काठ मतलब लकड़ी का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये हमने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा। आगे आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया, उसके दरबारी मेगास्थनीज को पढ़ लिया। अब इसके बाद जो चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक हुआ है मौर्य साम्राज्य का, उसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 बीसी तक रहा है। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। ठीक है, ये बिंदुसार कौन है? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। इसके अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम में एक है अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। एक है भद्रसार। भद्रसार इसका नाम कहाँ मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है। किसका? बिंदुसार का जो नाम है भद्रसार, ये कहाँ मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। एक है सिंहसेन। सिंहसेन जैन धर्म में मिलता है। ठीक है, इसको 16 राज्यों का विजेता बताया है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। और ये जो बिंदुसार था ना, बिंदुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, सीरियन नरेश एंटियोकोसर ने डाइमेकस को भेजा। किसके दरबार में भेजा? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा। और बिंदुसार ने सीरियन नरेश एंटियोकोसस से बिंदुसार ने क्या? मदिरा, अंजीर और दालचीनी भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान क्या कहलाता? खल्लाटक कहलाता। मतलब जो मंत्रिपरिषद थी ना 500 सदस्यों वाली, इसका जो प्रधान कहलाता था वह क्या? खल्लाटक कहलाता था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं नदी किसके? जो तक्षशिला था वो कहाँ था? तो तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच था। और इस तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह का वर्णन है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसुम को भेजा और बाद में किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। किसके? तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा था और बाद में किसको? अशोक को भेजा था। ठीक है, आगे जो बिंदुसार था, बिंदुसार के बाद अगला जो शासक बनता है वह बनता है अशोक। अशोक बनता है। और अशोक कब से कब तक? 273 से 232 बीसी तक शासक रहता है। ठीक है, अशोक अशोक 269 में अशोक मौर्य साम्राज्य का क्या? सम्राट बना। इससे पहले ये अवंती मतलब जो वर्तमान उज्जैन है इसका राज्यपाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो ये कहाँ का राज्यपाल था? यह है अवंती का राज्यपाल था। अशोक के पिता का नाम। अशोक के पिता का नाम हमने देखा क्या है? अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। ठीक है, माता का नाम क्या है? माता का नाम शुभदांगी। शुभदांगी बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार, बौद्ध जो ग्रंथ है दिव्यादान, इसके अनुसार में अशोक की माता का नाम क्या है? शुभदांगी है। और अशोक के अन्नाम में जो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडे गोलम जो लेख है इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? तो इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, इसके बाद
कनगनहल्ली शिलालेख जो है कर्नाटक का, इसमें जो अशोक का नाम क्या मिलता है, तो इसमें अशोक का नाम राणियो अशोक या राणियो अशोक मतलब राजा अशोक मिलता है। ठीक है। पुराण में अशोक का नाम क्या मिलता है, पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। जो भ्राभु अभिलेख है, भ्राभ्रू अभिलेख है, भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। ठीक है। 1837 में प्रिंसेप द्वारा प्राप्त ब्राह्मी लिपि का अभिलेख, जिसका नाम है देवनाम पिस्सी है। ब्राह्मी लिपि की जो अभिलेख, जिसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, तो इसका में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, तो अशोक मोर मिलता है। इस प्रकार अलग अलग अभिलेख में, पुराणों में अशोक के नाम अलग अलग मिले हैं। ठीक है। एक प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, मतलब टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस को क्या टॉलमी द्वितीय कहते हैं, ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। मतलब अलग अलग राजदूत अलग अलग राजाओं के कार्यकाल में आए थे, जिनमें से जो फिलाडेल्फस राजा थे, इन्होंने डियानीसियस नाम का जो राजदूत था, किसके दरबार में भेजा था, अशोक के दरबार में भेजा था। ठीक है। अशोक का धार्मिक जीवन, मतलब अशोक पहले किस धर्म का था, बाद में उसने कौन सा धर्म अपनाया, उसका धर्म कैसे चेंज हुआ, मतलब उसने कैसे कैसे अपने आप को चेंज किया धर्म की ओर, तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है। तो अशोक का जीवन धार्मिक जीवन प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। ब्राह्मण, जिसको महावंश बोलते हैं, इसको मानता था। राजतरंगिणी में इसने के अनुसार जो अशोक था वो शैव धर्म को मानता था। बौद्ध साहित्य और अहरोरा लेख में जैसे निर्ग्रोध के उपदेश सुनकर इसने किसको, बौद्ध धर्म को अपनाया था। निर्गोध के जो उपदेश थे, इनको सुनकर इसने क्या, कौन सा धर्म अपनाया, तो इसने बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। किससे ली थी, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। ठीक है। इसने बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। इसने अशोक ने कई बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। तो जब अशोक अपना राजा बन चुका था, तो उसके राज अभिषेक के 10वें वर्ष पर इसने किसकी, बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में इसने निगाली सागर की यात्रा की, और 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी, जहाँ बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उसकी यात्रा 20वें वर्ष में की थी। अशोक ने बृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 84,000 स्तूपों का इसने निर्माण करवाया था। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ, श्रीलंका भेजा। श्रीलंका जो उस समय सिलोन कहलाता था, भेजा था। किस लिए भेजा था, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। और तृतीय बौद्ध संगनी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। और इसमें अध्यक्ष कौन थे इस समय अध्यक्ष थे मोगली पुत्र थे। ठीक है। अशोक आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक और अन्य संप्रदायों का इन्होंने क्या किया, सम्मान किया। धार्मिक सहिष्णुता। बराबर की पहाड़ियों बराबर की पहाड़ी कहाँ, बिहार में 4 गुफा हैं, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और बिझोपड़ी। इनका निर्माण किसने, अशोक ने करवाया। ठीक है। इसके बाद अशोक का धर्म, अशोक के धर्म का जो वर्णन है, वह अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है, अशोक का धर्म। और इसका अर्थ होता है क्या, नैतिक नियमों की संहिता। नैतिक नियमों की संहिता। ठीक है। ये बराबर की पहाड़ी की चित्र आप देख सकते हैं। अशोक की कलिंग विजय, अशोक की कलिंग विजय अशोक की जो कलिंग विजय का वर्णन है, वो 13वें शिलालेख में मिलता है। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग, जो वर्तमान उड़ीसा का दक्षिण भाग है, पर हमला किया और राजधानी तोरधारी पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर हुए भेरी घोष से इसका धर्म, मतलब जहाँ पर जो युद्ध हुआ था, इसमें इसका जो देखा, इसने युद्ध को इतना नरसंहार देखा, उसको देखकर इसका क्या हो गया था, अशोक का क्या हो गया था, हृदय परिवर्तित हो गया था। मतलब अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध से हुआ था, तो अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध से हुआ था। ठीक है। इसका परवर्ती मोर राजा। ठीक है। अशोक के बाद कुछ और अन्य राजा हुए, और इस प्रकार मोर शासन 137 वर्षों तक
रहा। कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। और इस प्रकार अंतिम शासक जो थे कौन थे? मौर्य साम्राज्य के बृहदत्त थे। सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर दी, और बृहदत्त की हत्या करके इन्होंने मगध में शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है।